Hello and good morning, all of you. How are you today, all? Good, na? Okay. We are going to study Hindi book, okay? Subject Hindi, class 7, okay? चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी की बुक पढ़ेंगे, ओके? हमने चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 10 में आ गए हैं। चैप्टर 10 का नाम है संसार पुस्तक है, ठीक है। ये जो संसार है वो क्या है? पुस्तक है बोल रहे हैं, ओके। चलिए पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं। पाठ का उद्देश्य क्या बोलता है? संतान के प्रति प्रेम तथा जिम्मेदारी का बोध, प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास करना, ओके। इसमें क्या बोल रहे हैं? संतान के प्रति जो हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, तो ये जो है संतान के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का बोध। जैसे आप लोग सब पढ़ते हो तो आप लोग को आपको पढ़ने की जिम्मेदारी पता है कि हाँ हमको पढ़ाई करनी है। प्रकृति प्रेम, जैसे हम पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब की रक्षा करते हैं। प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास करना, कि हम अगर पक्षी को रखते हैं पिंजड़े में बंद करके तो उसको कितना दर्द होता है अगर हम बंदी बना के रखते हैं तो, है ना। तो इस तरीके से प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास करना, है ना। इन सबको समझना, उनके सुख दुख को, उनको किस में दर्द होता है, उनको किस में खुशी मिलती है, उनको भी आज़ादी चाहिए, ये सब जो है प्रकृति को समझना है। पेड़ पौधों को काटना नहीं है, ये सब जो है प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास करना है। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ठीक है। एक पत्र है जो पिता ने किसके लिए लिखा है? अपने पुत्री के लिए लिखा है, डॉटर के लिए लिखा है, ओके। पंडित नेहरू द्वारा लिखित 30 पत्रों का संकलन है, जिसे सन 1928 में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा था। तब वे 10 वर्ष की थी। इन पत्रों द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तथ्यों का बोध करवाया। नेहरू जी के ये पत्र साहित्य की अनमोल धरोहर है। उन्होंने इन पत्रों को अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से किया, ठीक है। ये जो है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इसको किन्होंने लिखा था? नेहरू जी ने लिखा था। वो भी कितने पत्रों में? 30 पत्र था, 30 पत्रों का संकलन था वो, ठीक है। एक बंडल में किया गया था। कितने पत्रों को? 30 पत्रों को, जिसे सन 1928 में उन्होंने अपनी पुत्री किसके लिए लिखा था? उनकी पुत्री का नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा था। तब वो 10 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 10 वर्ष की थी। इन पत्रों द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तथ्यों का बोध कराया था, ठीक है। मानवीय सभ्यता और प्राकृतिक तथ्यों का बोध करवाया था। नेहरू जी की ये पत्र साहित्य की अनमोल धरोहर है। इन्होंने इन पत्रों को किस में लिखा था? इंग्लिश भाषा में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था, ओके। जिसका हिंदी में अनुवाद जो है किन्होंने किया? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया। पिता के पत्र पुत्री के नाम से किया, ओके। चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा, ठीक है। ये जो है पंडित नेहरू, जैसे बताया ना कि नेहरू जी ने लिखा है अपनी पुत्री के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि जब तुम साथ रहती थी तो क्या करते थे? हम जानते हैं कि छोटे बच्चे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना। आप लोग भी अपने घर पे मम्मी पापा से बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो कि मम्मी पापा उसका मैं बोलती हूँ आंसर भी नहीं दे सकते, ऐसा क्वेश्चन आप लोग करते हो, है ना। तो ये है कि जब पंडित नेहरू बोल रहे हैं अपनी पुत्री को, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो अक्सर मुझसे बातें पूछा करती थी, है ना, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता था। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, दोनों कहाँ हैं? अलग अलग जगह है, एक मसूरी में है और एक इलाहाबाद में है। तो वो बोल रहे हैं कि हम दोनों उसी तरह बातचीत जो है नहीं कर सकते। क्यों? जो क्वेश्चन वो पूछती थी या आंसर वो देते थे या देने की कोशिश करते थे, वो काम जो है अब नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या इरादा किया है कि कभी कभी जो है इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है ना, उनकी छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानियाँ जो है लिखा करेंगे, उसको पत्र दिया करेंगे, है ना। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। वो बता रहे हैं कि तुम जो है हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ इतिहास पढ़ी हो, है ना, लेकिन जो है इंग्लैंड क्या है वो छोटा सा एक टापू बस है और हिंदुस्तान जो है क्या है? एक बड़ा सा देश है। लेकिन फिर भी इस दुनिया का जो है भारत जो है, जो छोटा सा हिंदुस्तान जो थोड़ा सा छोटा देश है,
जो बड़ा देश है बोला जा रहा है वो भी क्या है, दुनिया का एक छोटा सा ही हिस्सा है ना, क्योंकि ये दुनिया जो है क्या है, बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। और वो बोल रहे हैं कि अगर तुमको इन दुनिया का पूरा हाल को जानना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा देश घूमना पड़ेगा, सभी देशों को जाना पड़ेगा, कौन कौन सी जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं, ये सब को जो है तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, उन सबको जानना होगा, है ना। केवल उस देश, एक छोटे से देश को नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, है ना, वो इंडिया में पैदा हुई है, भारत में। तो बोल रहे हैं कि बस तुमको इस भारत देश के, हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानना है, तुमको सारे लोगों के बारे में जानना है अगर तुमको इस दुनिया का हाल जानना है तो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। मुझे मालूम है कि बोल रहे हैं ये जो छोटा छोटा खत है, पत्र है ना, उसमें क्या है, बहुत थोड़ी सी बातें मैं बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद है, आशा है मुझे कि इन थोड़ी बातों को भी क्या करोगी, तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया जो है क्या है, एक है। दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, जो दूसरे लोग इसमें रहते हैं वो क्या है, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तब तुम दुनिया और उसके आदमी का हाल क्या है मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। जब बड़ी हो जाएगी वो तो क्या करेगी, दुनिया की किताब, बहुत सारी किताबें होती हैं ना, तो उसमें जो है आदमियों का हाल वो मोटी मोटी किताबों में पढ़ेगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी तुमको नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा जो है नेहरू जी अपने खत में, अपने पत्र में अपनी बेटी को लिख रहे हैं। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी, है ना। अब वो दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि तुम तो जानती ही हो कि ये धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष जो है पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें क्या था, कोई भी आदमी नहीं था। आदमी से पहले इसमें सिर्फ क्या रहते थे, जानवर रहते थे और जानवर से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार भी चीज़ ना थी, है ना। जानवर नहीं थे, माने जानवर भी नहीं थे उससे पहले, है ना। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है। आज हम देखते हैं अपने आसपास की, अब लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है ना। हमको अब कहीं पे ज़मीन लेना होता है तो नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जो है बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि कई मंजिला बिल्डिंग रहता है। पहले हमारे इधर गाँव में तो मिल भी जाता है कि चलो बहुत दूर दूर में घर है, कि कहीं जगह खेत है, और बड़े शहरों में हम देखते हैं तो क्या होता है कि एक फ्लोर नहीं होते हैं, 10 20 30 फ्लोर होते हैं जिसमें आदमी लोग रहते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है कि आज इस दुनिया को इस तरह देखकर उस ज़माने का ख्याल करना भी क्या है, मुश्किल है, जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। क्या बोला जा रहा है कि उसका ख्याल कर पाना भी मुश्किल है कि ऐसा रहा होगा, कि लोग नहीं रहते होंगे। लेकिन जो विद्वान हैं, जो विज्ञान को जानने वाले हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने इस विषय में खूब सोचा है और खूब पढ़ा है और लिखा भी है कि एक समय था जब क्या थी, पृथ्वी जो है, धरती जो है वो एकदम गर्म थी, है ना, लावे की तरह गर्म थी। इसमें कोई भी जो है जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, है ना। बहुत गर्म थी क्योंकि धरती तो कैसे रहता, कोई भी यहाँ पे तो कोई नहीं रह सकता था। और अगर हम इनकी किताबें पढ़ते हैं जो पुरानी लिखी हुई हैं तो, और देखते हैं जानवरों की पुरानी हड्डियों को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ऐसा समय ज़रूर शायद रहा ही होगा, कि वैज्ञानिकों ने सच ही खोज किया होगा, उन्होंने गलत नहीं कहा है। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच
सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं, है ना। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन क्या है, पुराने ज़माने में तो आदमी ही पैदा नहीं हुआ था, तो जब आदमी नहीं था तो किताब कौन लिखेगा, है ना। तो अब किताबें ही नहीं लिखा है तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि उस ज़माने में क्या हुआ था। तो ये हो नहीं सकता कि हम जो भी बात गढ़े मन में बैठे बैठे सोचें वो जो है जैसा हम चाहें वैसा हो नहीं सकता है। लेकिन हम लोग जैसे परियों की कहानी सुनते हैं, ये वो सुनते हैं ना, तो क्या है, वो सिर्फ एक काल्पनिक कथा सुनते हैं हम लोग, है ना। तो जो कहानी किसी को देखे बिना गढ़ ली जाए वो क्या हो ठीक कैसे हो सकती है, वो तो एक कल्पना मात्र है। लेकिन खुशी की बात क्या है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें नहीं हैं, क्योंकि आदमी नहीं थे, किताब लिखी नहीं गई है। तो किताबें तो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से हो सकती थी, है ना। अगर कोई किताब लिखी गई होती तो हमें उतनी बात मालूम पड़ती जो हम कई चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है, पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनको देखने से हमें पता चलता है कि हमारे उस ज़माने में, पुराने ज़माने में कैसे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आप इसको घर में अच्छे से रीड करिए। ओके, थैंक यू।